मचाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। भिवंडी में बाईपास के पास फ्लोरा रेस्टोरेंट के सामने बिंगो सर्कस लगाया गया है। इसमें डेली दोपहर 1 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे 3 शोज किए जा रहे हैं। इस बिंगो सर्कस में कई अलग अलग हैरान कर देने वाले आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ स्टंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपने इथियोपियन कलाकारों और 30 इंच के जोकर की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। किसी भी तरह की इंक्वायरी या बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने। यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा गया है शिक्षा समिति संगठन की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स जो है यहाँ पर इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य ये है कि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है उसको देखते हुए जो फीस बढ़ाई गई है, और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले विजडम एकेडमी में जो हुआ, उसके बाद केमिया स्कूल में, उसके बाद ये अपनी बात लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गए। कॉरपोरेशन में जाने के बाद वहाँ पे कॉरपोरेशन ने अपना हाथ पीछे ले लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा मैटर नहीं है। तो उसी को देखते हुए आज एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया यहाँ पर। चलिए हम विजय कामले सर जो यहाँ के समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। आश्चर्य की बात है, हंसने की बात है। इस देश के अंदर 2009 में केंद्र सरकार ने बालकों को मुफ्त और सख्ती की शिक्षा का कानून बनाया, और उस कानून के तहत कोई बच्चा बिगड़ पढ़े नहीं रहना चाहिए, ऐसा उसके अंदर उल्लेख है। और यहाँ पे इस भिवंडी शहर में उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, जो 5 साल के, 6 साल के, जो 7 साल के बच्चे हैं, वो बच्चलन है ऐसा कह के उनको स्कूल से निकाला जा रहा है। और उसके खिलाफ में हमने जहाँ जहाँ जिस कार्यालय में जाना चाहिए उनके दरवाजे ठोके, लेकिन कहीं से भी हमको रिस्पांस नहीं मिला। और इसलिए इन बच्चों के लिए जो सरकार स्कूल अवेलेबल करके नहीं दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पे रास्ते पे ये पाठशाला जो है, मेरी पाठशाला, हमने शुरू कर दी। कब तक चलेगी ये पाठशाला और इसका निष्कर्ष अगर नहीं निकला तो क्या करेंगे? लगातार हम यहाँ पे ये 6 दिन ये पाठशाला चलाएंगे। पाठशाला 6 दिन चलने के बाद में अगर हमको हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री के घर के सामने ये पाठशाला शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पाठशाला शुरू करते हैं उसकी परमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। ये हमारी पाठशाला की परमिशन लेने हम मुख्यमंत्री के घर पे जाएंगे। अभी आप एक हफ्ते की पाठशाला का अगर कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है? जो बिल्कुल हमने आह्वान किया है, ये जो तरीके चल रही है, दादागिरी चल रही है। हालांकि ये जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाते हैं स्कूल की परमिशन मांगने, तो बोलते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे जाके बड़े मुंह टेढ़ा करके हमको बड़ी सेवा करनी है और इसलिए हमको स्कूल को परमिशन दो कहते हैं। और जब स्कूल की परमिशन मिल जाती है तो यहाँ पे आके पेरेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर दादागिरी करते हैं और अपने आप को हुकुमशाह समझते हैं। इस आंदोलन के अंदर जो पेरेंट, जो व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, वो सारे लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो जुड़े। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी एक के नहीं है, पूरे भिवंडी वासियों की लड़ाई है, इसलिए इसमें सब शामिल होने के हम आह्वान करेंगे। इस संदर्भ में किसी से बात हुई है, किसी आला अधिकारियों से? जो बिल्कुल हमने मुख्यमंत्री के से उनके कार्यालय से संपर्क किया है। इसके अलावा हमने जिला परिषद में संपर्क किया है, कलेक्टर ऑफिस में हमने संपर्क किया है। ये सारे लोगों ने कारपोरेशन के अंदर जो शिक्षण प्रशासक अधिकारी है उनको लेटर लिखे इसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए, इस ढंग का लेटर इनको दिया है, लेकिन ये कर नहीं रहे। अभी आपने एक नारा लगाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आयुक्त मुर्दाबाद जी, इसकी इसकी वजह? वजह ये है क्योंकि ये आयुक्त साहब ने ये मामले में हाथ ऊपर कर लिए और ये कह रहे कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हमारा कोई हम कुछ कर नहीं सकते। और ये जो हाथ ऊपर कर रहे, तो हमको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि जो आयुक्त साहब है ये क्या कर रहे? शिक्षा का तो वाट लगा हुआ है, कचरा तो कचरा ही है, रास्ते तो ठीक है ही नहीं। भिवंडी के अंदर कौन सी चीज जो है वो आयुक्त साहब कर रहे? पूरी भिवंडी को खंडर बना के रखा है। और ऐसा आयुक्त क्या करना है, क्या करके लिए बैठा है, इसलिए हमने उसको मुर्दाबाद कहा। सर, आयुक्त साहब के जो कहना है पूरे भिवंडी शहर में ट्विटर
और सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये बताया जा रहा है कि पूरे भिवंडी स्वच्छ और बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर है। नहीं, ये तो हंसी की बात है अगर वो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के साथ में कहते होंगे। परिस्थिति अलग है। जब दिल्ली से लोग आते हैं तो छुपाते हैं, सारा चीज़ छुपा के नंबर लेते हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया करके सर्टिफिकेट लेते हैं। लेकिन भिवंडी वासियों को मालूम है, भिवंडी जो शहर है ये कामगारों का शहर है। ये बड़ा शांत शहर रहता है। जिस दिन उठता है उस दिन ये ऑफिसर विफिसर जगह पे नहीं रखते थे। सर, ये शिक्षा सुधार समिति के आंदोलन से तो आपको भी जुड़ना चाहिए। मैं पत्रकारों को भी बोलूँगा, क्योंकि ये सिर्फ इमरान के घर का मसला या रेहान भाई के घर का मसला या विजय कामले साहब के घर का मसला या नईम भाई के घर का मसला, जो लोग जुड़े उनके घर का मसला नहीं है। ये भिवंडी के हर नागरिक के घर का मसला है। तो इसमें मुझे भी जुड़ना था, तो हम लोग ने भी इसमें ताकत के साथ हम लोग जुड़े इसके साथ। तो आपको क्या लगता है कि भिवंडी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या जो प्राइवेट स्कूल है, क्या ये आपको एक्सेप्ट करेगी कि आपके आंदोलन को? सर, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए तो रोड पे उतरना पड़ा है। एक नारा साहब ने लगाया कि जब तक रोड पे आप उतरोगे नहीं, सड़कों पे उतरोगे नहीं, तब तक आपको आपका हक नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने तो जितने पत्र व्यवहार थे वो सारे कर लिए। नगर पालिका, शिक्षण मंडल और जहाँ जहाँ जाना था जा जाकर पत्र दिए, लेटर दिए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि ये अधिकारी जो है, एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये वाला हिसाब हो गया, हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा है। इन लोगों ने हम लोग को रोड पे उतार दिया है। हमारे साथ में हमारे बच्चों को भी रोड पे उतारा है इन्होंने। इसके भी जिम्मेदारी आयुक्त साहब वगैरह ये सारी टीम ही है इनकी पूरी नगर पालिका की। इससे पहले आपने कहा था कि कहीं ना कहीं पूरी बॉन्डिंग हुई है, इन लोगों का मिली भगत है, सब मैनेज है जी। उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, ये मैनेजमेंट वाली जो बात है नज़र, ये तो सारी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई आपको पॉलिटिकल ज़्यादा बड़े लेवल पे कोई आदमी आपको इसके लिए आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज कल रईस शेख साहब ने, हमारे आमदार साहब ने आवाज़ उठाई विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने भी आवाज़ उठाई तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अगेंस्ट में उठाई, प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट में नहीं उठाई। मैं उनसे भी अपील करूंगा, हमारे दूसरे आमदार साहब हैं महेश चौगले साहब, उनसे भी अपील करूंगा और तमाम महाराष्ट्र के नेताओं से भी अपील करूंगा जिन जिन तक ये आवाज़ पहुंचे कि अधिवेशन के अभी 2-4 दिन बचे हैं। ये स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो दादागिरी कर रहे हैं, जो बच्चों को उनका हक होने के बाद भी स्कूल से निकाला जा रहा है, फीस के नाम से नहीं, तो इनको मालूम है कि फ़ीस के नाम से निकालेंगे तो उनको वो राइट नहीं है। तो एक गलत आरोप करके उनके ऊपर उनका एक करियर सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये बच्चे गलत व्यवहार करते, ये बच्चे गाली देते, ये बच्चे बुरे हैं, ये ऐसे है, ये सारी चीज़ें करके उनको निकाला गया उस स्कूल से। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो इसकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है कि अधिवेशन में उठाई जाए। अभी 2 दिन पहले केबीएस स्कूल के 15 बच्चों को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनको एलसी दे दिया गया और इस आंदोलन में नवीन नेताब नहीं दिख रहे, वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखिए, हर आदमी अपने इंडिविजुअल लेवल पे मेहनत कर रहा है साहब, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारे शिक्षा सुधार समिति अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रही है, तो वो उनका मुद्दा है। लेकिन हम तो सारे सार्वजनिक मुद्दे को लेके काम कर रहे हैं। वो पेरेंट्स भी अगर इस शिक्षा सुधार समिति के अंदर आते हमारे साथ में, हमारे से कोई हेल्प मांगना चाहते हैं, हमारे लिए हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी वेलकम है, हमारे लिए कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है सर। हमें नौकरी से माननीय अध्यक्ष जो है शेतकरी उन्नति मंडल संचालित, उन्होंने हमें बरतरफ कर दिया है। अच्छा, इसका कारण एक ही है कि हमने पेमेंट मांगा तो उन्होंने हमें तकलीफ देना चालू कर दिया। जैसे कि कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद करवाई, तो हम नगर सेवक के पास जाके स्कूल खोली, उसके बाद पेमेंट मांगा, पेमेंट नहीं देना है मुझे, नौकरी छोड़ दो। एक्चुअली हम सब कंट्राक्टी इस पर काम करते हैं, 8-8, 12-12 साल, किसी को 18 साल हो गए, फिर भी हमारा PF कटता नहीं है, PT कटता नहीं है। तो हमारा हक हम मांग रहे थे, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि यहाँ पे काम करने का नहीं, छोड़ दो नौकरी। उनका नाम क्या है? कहाँ से उनका नाम क्या है? आपका मैं नाम क्या है? अभिनव बाल विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल ताड़ाली, भिवंडी से। भिवंडी जो हमारी शेतकरी नृत्य मंडळ, शेतकरी नृत्य मंडळ संचालित अभिनव बाल विद्या मंदिर येथे आम्ही साधारणतः या ज्या आमच्या मॅडम आहेत यांना साधारणतः 15 वर्षे झालेले आहेत, 10 वर्षे झाले आहेत आणि आम्हाला 8-8 वर्षे झालेले आहेत। असे आम्ही 10 शिक्षक आहोत। आम्ही एक वेतनाची फक्त संस्थेला आम्ही एक अर्जाद्वार विनंती केली, तर त्या अनुषंगाने तर काही कारणास्तव आज आम्हाला डायरेक्ट शाळेतून बडतर्फ केलेलं आहे। इथे आम्ही इथे शिकवतो आम्ही मुलांना, हे तर खरं तर जे आमचे शेतकरी उन्नती मंडळ परशुराम धोंडू टावरे यांनी जी काढलेली संस्था आहे, त्या शाळेवर आम्ही जिथे आम्ही शिकवतो ताडालीला, तिथे जी आमची ती शाळा आहे तिथे उत्तर भारतीय आपले एक मराठी समाजाचे म्हणजे सर्व समाजाचे
पोरं आहेत, पण ती जी पोरं आहेत त्यांचे आईवडील हे कामावर जातात, त्यांचे आईवडील कामावर जातात आणि मग त्यांची मुलं हे आमच्याकडे शाळेत शिकायला येतात. म्हणजे एकतर सांगायचं आलं साहेब तर इथं एक आपली गरिबांची मुलं शिक्षण घेतात आणि आम्ही तिथे आमची सेवा करतो, तरीसुद्धा आमच्यावर हा अन्याय झालेला आहे. तर आम्हाला एवढंच आहे की आमच्या जे मुलांचं सध्या अतोनात नुकसान होत चाललेलं आहे ते आप नुकसान लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भिवंडी के प्राइवेट जो स्कूल है उसमें अत्याचार कब हो रहा है? Yes. संस्था के जो अध्यक्ष है वो मनमानी हुकुमशाही करते हैं 100%. 100%. अभी आपने कहा कि मैडम ने 15 साल से, आइए हम 15 साल, मैडम आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं? 16 साल हो गए. 16 साल हो गए. तो कभी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या फिर आपको कभी क्यों हटाया कहाँ से, क्यों हटाया वहाँ से? उन्होंने ना जो स्कूल का कुछ अस्तित्व नहीं है, कालर में इंग्लिश मीडियम चालू किया है नया, वहाँ पे हम लोगों का बदली कर दिया है सबका. पूरे 10-12 लोगों का बदली कर दिया और वहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि वो स्कूल में कुछ परमिशन नहीं गवर्नमेंट का. हम लोग वहाँ पे हाजिर नहीं हुए तो इसके लिए हम लोगों को 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया है. और फरवरी मंथ से हम लोग को 1 रुपीज़ भी पेमेंट नहीं है, पेमेंट भी हम लोगों का रुका के रखा है.